बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैक टू लाइफ यूट्यूब चैनल की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान करीम मुबारक हो। दोस्तों, मुसलमानों पर रोज़े कब और क्यों फ़र्ज किए गए? रोज़ा का बुनियादी तसव्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौइयत के रोज़े रखते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़ों के तसव्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल बैक टू लाइफ लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज किए गए थे जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। दोस्तों, रोज़ा किसी न किसी तरह दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सरीन लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया बरतानिया में रोज़े का सभी अक़वाम के साथ ताल्लुक़ बताया गया है। हालांकि इसमें यह भी तहरीर है कि रोज़ा के असूल और तरीके गो आबो हवा, कौमियत, तहजीब और गिरदोपेश के हालात के इख्तलाफ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, मगर रोज़ा का बुनियादी तसव्वुर हर जगह ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़र्ज़ियत रमज़ान से कबल। रोज़ा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रजामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ा के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका तल्लुक़ इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते कि रोज़ा सही मानों में रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, मगर इससे पहले भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। रोज़े का तख़य्युल हिंदू मज़हब, यहूदियत और ईसाइयत में भी मौजूद है। यहाँ तक कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से पहले मुसलमान भी यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, जिसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत से साबित किया जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उस दिन रोज़ा रखते हुए देखा, तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए यौम आशूरा को रोज़ा रखना ज़रूरी था और वो आज भी इस पर अमल करते हैं। हालांकि इनका रोज़ा बहुत तवील होता है। बनी इसराइल सूरज डूबने के बाद से रोज़ा शुरू करते हैं और लगभग 25 घंटे का रोज़ा रखते हैं और अगले रोज़ रात शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुकात से भी बचते हैं और इस बीच चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के साजो सामान से भी परहेज करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त सिनिगात में गुजारते हैं और तौबा इस्तगफार करते हैं, नेज़ तौरात की तिलावत भी करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में रोज़े का तसव्वुर क्या था? इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायद पाई जाती है और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान मजीद में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोज़े फ़र्ज किए गए, बल्कि साबिका उम्मतों पर भी इसका लज़ूम था। दोस्तों, तौरात की बाज़ रवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा न रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोज़ा को ना रखेगा अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रिवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरात लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। यूं ही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हरैब पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन के रोज़े रखे थे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। दोस्तों, शरीयत मूसवी में भी रोज़े का तसव्वुर मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोज़ा फ़र्ज था
اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور ہرنی کا موقع اور شادمانی کی عید اس روزے والے دن ہوگی۔ دوستو، یہودیت میں کب روزہ رکھا جاتا ہے؟ اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے بہت مختلف ہو چکی ہے، مگر تورات میں کئی مقام پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت روزے رکھنے کا تصور موجود ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج موجود ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم وصال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وصال پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزہ رکھنے کا رواج یہودیت میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، یہودیوں کی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے، دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، وہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کی بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا۔ راہبوں اور تارک دنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ موجودہ دور کے عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں مگر تصور باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈکس فرقے کا بھی ہے، اور وہ بھی روزہ رکھتے تو ہیں مگر روزے کی فرضیت اور روزے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ کئی موقعوں پر روزے کا رجحان موجود ہے مگر سختی نہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ہندوؤں میں روزے کی۔ تصور کے حوالے سے ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق وقت کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا۔ دوستو، کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ بھارت میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور موجود ہے، جسے عرف عام میں ہندوازم میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے اور اسے ورت کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ہر مہینہ 11 یا 12 تاریخ کو
एकादशी का रोजा भी रखा जाता है। इस हिसाब से साल में 24 रोजे होते हैं। हिंदू जोगी और साधु संतों में भूखे रहने की रिवायत पुराने जमाने से चली आ रही है। वो तपस्या के दौरान उमूमन खाने से परहेज करते हैं। हालांकि हिंदुओं के यहाँ रोजे की हालत में फल, सब्जी और दूध वगैरह पीने से रोजा नहीं टूटता। वो कहते हैं कि सिर्फ आग पर पकी हुई चीज न खाने से रोजा कायम रहता है। खवातीन अपने शोहरों की दराज़ी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं। हालांकि जैन धर्म में रोजा की शरायत सख्त है। जैन मत के यहाँ 40-40 दिन का रोजा रखा जाता है। गुजरात के इलाके में जैन मत को मानने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। वो हर साल कई हफ्ते रोजा रखते हैं। दोस्तों, इसी तरह मुसलमानों पर साल के 11 महीनों के बाद एक महीना यानी माह रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं। कलमा और नमाज के बाद रोजा इस्लाम का तीसरा और बुनियादी रुकन है और फर्ज ऐन है। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए और अपने सामने सरबसजूद होने की हिम्मत अता फरमाए। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए बैक टू लाइफ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।